चालबाज ड्रामे की आज के किस्म में आपने देखा आयजा की धमकियों से मजबूर होकर इसकी मां असद को फ़ोन कर रही हैं और वहीं रूहान को फ़ोन करवाया जाता है अनाया से। वो तो पहले ही बेताब था अनाया के फ़ोन उठाने का। इसने फ़ोन कॉल फ़ौरन रिसीव की और दूसरी तरफ असद की बातें सुनकर अनाया को खुशी होती है कि असद भाई अब आयजा आपी के किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले। साफ लफ्ज़ों में कह देते हैं कि मेरी तरफ से मर जाए जहन्नुम में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तलाक भिजवा दूंगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो आयजा आपे से बाहर हो जाती है, अनाया पर चिल्लाती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ना तुम शयान के चक्करों में पड़ती और ना ही ये सब कुछ होता। जवाब में अनाया इसकी बातों से परेशान होने के बजाय अपनी माँ से कहती है कि कल तक जो अपनी जीत का जश्न मनाती थी, अम्मी देखें आज सबसे हार गई हैं। अनाया की बातें सुनकर आयजा को और गुस्सा आ जाता है। शयान ने तुम्हें छोड़ दिया था ना, बहुत अच्छा किया उसने, तुम्हारे साथ यही होना था, इसी काबिल थे तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। वो अपना गुस्सा अनाया को टीस करके निकालती है। बहन के ताने सुनकर अनाया गुस्से में पांव पटकती वहां से चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि आयजा आपी इस वक्त अपने हवासों में नहीं। मुसर्रत बेगम आयजा पर गुस्सा करती हैं, कुछ तो शर्म करो। माँ की बातें सुनकर आयजा इन पर चिल्लाना शुरू कर देती है, आपको आई थी शर्म? आपने असद को सब कुछ बता दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे माँ बाप तो अपनी बेटियों के घर को बचाने की कोशिशें करते हैं, ऐसे होते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप आप जैसे होते हैं ना, तो ऐसे माँ बाप को होना ही नहीं चाहिए। वो बहुत ही बदतमीजी से चीख चीख कर अपनी माँ से बात करती है, हर लिहाज तमीज़ भूल जाती है। पीछे खड़ा रूहान जो आयजा भाभी की बातें सुन रहा था, इनकी बदतमीजी पर चिल्ला उठता है। रूहान को यहाँ देखकर आयजा गुस्से में कहती है, क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? कहाँ है असद? असद भी आई तुम्हारे साथ? असद को क्यों नहीं लाए तुम साथ? वो गुस्से में खोलती अंदर जाकर बैठ जाती है। असद क्यों नहीं आए मुझे लेने? असद को आना चाहिए था, बस एक बार मेरी बात सुन लेते, मैं सब ठीक कर दूंगी, असद को मुझ पर यकीन आ जाएगा। वो नीम पागल हो चुकी है। वहीं रूहान आगे बढ़ता है, चची अगर आप इजाज़त दें तो मैं मिल सकता हूँ अनाया से। जिस पर मुसर्रत बेगम कहती हैं कि जब तक तुम्हारे निकाह में है कौन रोक सकता है तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ ईशल का फ़ोन आता है अनाया को कि रूहान वहाँ पर आया है, उससे मिलो, बात करो एक बार। भाभी ने चाहे अपने फ़ायदे के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारे हक़ में तो बेहतरीन फ़ैसला किया है रूहान की सूरत में, इसलिए सब कुछ भूल जाओ, रूहान से बात करो। वहीं दूसरी तरफ असद जो घर छोड़कर जा चुका है क्योंकि वो अपने भाइयों का सामना नहीं कर सकता, और इधर आशिर अपने भाई को ढूंढने के लिए ख्वार हो रहा है। ईशल परेशान कि आशिर तुम कहाँ हो? जिस पर आशिर कहता है कि ईशल तुम समझ क्यों नहीं रही, मैं भाई को लिए बगैर वापस नहीं आऊँगा। वो समझाती है कि भाई बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे, तुम फजूल में इतना परेशान हो रहे हो, वो वापस आ जाएंगे, तुम तो प्लीज़ घर वापस आओ। मेरा ख्याल है कि ड्रामे को अब ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत ही लंबा घसीटा जा रहा है ड्रामा, बाकी रह क्या गया है? आयजा की असलियत सामने आ चुकी है। अच्छी बात है इसे तड़पता हुआ दिखाया जाए दो चार एक साथ, लेकिन इसे नदामत में ना दिखाएं, माफिया ना मांगती फिरे। एक बार माफ़ी मिल गई, सब ठीक हो गया, तो इसने फिर से वही काम शुरू कर देने हैं, क्योंकि फितरत कभी नहीं बदल सकती। बदलना होता ना तो तायाबू की मौत के वक्त बदल जाती है, इतराफ़ कर लेती अपनी सारी गलतियों का और सुधर जाती। इसका और असद का हैप्पी एंड नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही सज़ा के हकदार थे। अगर आयजा ने गलत किया तो असद ने कौन सा अच्छा किया था? इसकी बातों पर आंखें बंद करके एतबार करता रहा और घर वालों से लड़ता रहा, ख़ास तौर पर ईशल से। सज़ा तो इसे भी मिलनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।